नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के स्टूडेंट तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 7.3। इसके पहले हम 7.1 और 7.2 सॉल्व कर चुके हैं, तो ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। हाँ, स्टार्ट करने से पहले सभी से हमेशा की तरह अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का दबाना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि इफ़ वी हैव द 3 वर्टिसेज देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास सामने है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमको अप्लाई करना है। ओके, तो ये 3 वर्टिसेज जो आपको गिवन है इनको हमको मानना है। सबसे पहला है हमारा x1, y1 हो जाएगा, और दूसरा वाला x2, y2, इसी तरीके से x3, y3। ये 3 वर्टिसेज हमारे पास हैं। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। आपने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आपके पास आ चुका है 21/2 एंड 10.5। ओके, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया को हमेशा हम स्क्वायर यूनिट में दर्शाते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 10.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट फिर से हमारे पास है। हमारे पास 3 वर्टिसेज हैं और हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, तो 3 वर्टिसेज हमारे पास है -1, -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। ओके, तो वही आपको मानना है। सबसे पहले ये x1, y1 हो गया आपका, x1, y1। दूसरा आपका हो जाएगा x2, y2 एंड x3, y3। ओके, 3 वर्टिसेज आपके पास है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू होता है 1/2, है ना, ब्रैकेट में x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इस तरह का मिल जाएगा, और फाइनली आ जाएगा 64/2 यानी कि 32। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 32 स्क्वायर यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए इसको। आपको अगर ऐसा दिया हुआ है 3 वर्टिसेज आपको गिवन है और उसमें 3 वर्टिसेज में एक वैल्यू क्या करते हैं वो अननोन कर देंगे, उसको k, p, q कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर k लिखा हुआ है। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब वो एक लाइन में है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में है, अगर वो 3 पॉइंट्स ए बी सी अगर कोलिनियर होते हैं तो क्या होगा, इनसे कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। तो यहाँ पर बस यही कंसेप्ट हमको यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, उसको हमने अप्लाई किया है। ठीक है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, इसको अप्लाई किया और इक्वल टू में आपको 0 लेके चलना है, क्योंकि एरिया 0 होगा, क्योंकि जब ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो एरिया 0 होना ही होना है। तो आपने ये वैल्यूज पुट कर दी तीनों वर्टिसेज की, आपने सॉल्व कर लिया इक्वल टू 0 लेकर, तो k की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने फिर इसी तरह का है। उसमें भी हमारे पास 3 वर्टिसेज हैं। 3 वर्टिसेज हमारे पास हैं 8, 1 k -4 एंड तीसरा है 2, -5। तो आपको इनको हमने मान लिया है, 3 जो वर्टिसेज हमारे पास थे वो है हमारे पास p, दूसरा q और तीसरा r। ओके, तो p q r से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट है यानी कि p और दूसरा आपका पॉइंट Q, तीसरा पॉइंट आपका R, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर,
तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू निकल के आ जाती है 3। दिस इज द फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, ये दे रखे हैं। फाइंड द रेशियो दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको देखना है कि जो ट्राइंगल एक बन रहा है ABC, ठीक है, इसके वर्टिसेस हमारे पास हैं। ओके, अब दूसरा जो ट्राइंगल है आपका ग्रीन कलर का, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, PQR जिसको नाम दिया है हमने, तो PQR जो ट्राइंगल है वो फॉर्म हो रहा है इनके मिड पॉइंट से, इनके वर्टिसेस जो दे रखे हैं उनके मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। मिड पॉइंट आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x1 + x2/2 और दूसरा y1 + y2/2। तो हमने तीनों जगह पर इस तरीके से हमने मिड पॉइंट से ये वर्टिसेस PQR हमने फाइंड कर लिए। ओके, अब आपका काम है कि जो ट्राइंगल आपको बन रहा है, एक PQR और एक ट्राइंगल आपका ABC, इन दोनों के एरिया आपको फाइंड करने हैं, उसके बाद इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने इनका PQR के, ये देखो हमने अभी बताया था आपको, तो PQR हमने फाइंड कर लिया है। P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 1 0 और R के आ चुके हैं 1 2 और Q के 0 1। अब आपने क्या किया, PQR के लिए ट्राइंगल का एरिया यूज किया, तो PQR ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी है, तो यहाँ पर ये निकल के आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ABC है, ठीक है, जो वर्टिसेस हमको दे रखे हैं उनमें हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, उससे हमको मिलेगा 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट और 4 स्क्वायर यूनिट दोनों ट्राइंगल के एरिया आ चुके हैं। अब हमको इनका रेशियो फाइंड करना था, तो हमने लिखा है हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज द फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1:4। तो 1:4 हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। ओके, स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आपको भाई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, 4 वर्टिसेस दे दिए, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टिसेस होंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल दिया है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो ट्राइंगल के लिए है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल से 2 ट्राइंगल बना लेंगे, यानी कि इसके जो डायगोनल है, डायगोनल हमारे पास है देखो AC और BD। ओके, 2 डायगोनल है, तो भाई कोई भी एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। उसके बाद दोनों ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे और उनको क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हम फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने लिखा, हमने यहाँ पर फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुट कर दी, ABC वर्टिसेस की वैल्यू यहाँ पर रखे, तो ये हमारे पास आ चुका है, इसकी जो वैल्यू आ गई है ये 21/2 यानी कि 10.5 हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ACD। अब ACD के लिए भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और ये आ चुका है हमारे पास में 17.5। ओके, अब आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया प्लस कर दो, तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो दोनों को प्लस कर दिया है, फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है 28 स्क्वायर यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A 4, -6, B 3, -2 एंड C 5 2। ओके, तो स्टूडेंट इसमें हमको क्या करना है, जो हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मीडियन जो है भाई अपोजिट जो सामने वाली साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीडियन के द्वारा जो 2 ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। ट्राइंगल बना लिया हमने, ट्राइंगल हो गया हमारे पास ABC, जिसके वर्टिसेस हमको दे रखे हैं, ठीक है, A B और C, इस तरीके से हमने बना लिया। ये हमको दे रखा था ABC। अब मीडियन मैंने ड्रॉ किया, तो ये हमारा नया पॉइंट हो गया D। अब तो D यहाँ पर आ चुका है देखो,
और जिसके वर्टिसेस 4,0 हैं। क्यों? क्योंकि मीडियन के वर्टिसेस क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे बी और सी के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं 4,0, इसको हमने डी नाम दिया है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, आपको दो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, एक ए बी डी और एक ए सी डी। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी लेना है, आपको ए बी डी का आपको फाइंड करना है सबसे पहले। तो ए बी डी का आपने फाइंड किया, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर ए बी डी के वर्टिसेस हमने यहाँ पर पुट कर दिए। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये मिल गया हमको 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हमने ए सी डी का फाइंड किया, तो ट्राइंगल ए सी डी में ए सी डी तीनों के वर्टिसेस पुट कर दिए, यहाँ पर ये आ चुका है 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार यहाँ दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल आ रहा है। बस हमको यही प्रूव करना था कि जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल इसको एक ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैंस अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, ये प्रूव हो गया है। पर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।